न्यूटन का दूसरा नियम जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है वो न्यूटन ने नहीं दिया है। न्यूटन के नियम की जो परिभाषा पुस्तकों में पढ़ाई जाती है वह परिभाषा न्यूटन ने नहीं दी थी। इस तरह न्यूटन के दूसरे नियम की दो परिभाषाएं हैं, जबकि पहले और तीसरे नियम की एक ही परिभाषा है। क्यों? समीकरण F=ma को न्यूटन के नाम पर पढ़ाया जाता है। समीकरण F=ma भी न्यूटन ने नहीं दिया था। F=ma स्विस लियोनहार्ड यूलर ने 1776 में दिया था। इन सब गड़बड़ियों पर वैज्ञानिक समुदाय खामोश क्यों है? इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होती? यह चर्चा विस्तृत रूप से www.newton.com शोध पत्रों, लेखों और डिस्कशंस इंटरव्यू के रूप में उपलब्ध है। इस पर ई बुक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन 21st सेंचुरी भी आखिरी चरणों में है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन ने यह नियम किस पुस्तक में और कब दिया था? न्यूटन ने 1686 में मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी नामक पुस्तक लिखी। उसमें न्यूटन इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इस पुस्तक को प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंसिपिया के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु की गति या मोशन में बदलाव उस पर लगे प्रेरक बल के समानुपात में होता है। यह बदलाव वस्तु पर लगे बल की दिशा में होता है। लेकिन न्यूटन के दूसरे नियम की यह परिभाषा दुनिया भर की मानक पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाई जाती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली की 9वीं कक्षा की पुस्तकों में भी अलग परिभाषा दी गई है। यह ठीक है, न्यूटन ने प्रिंसिपिया में अलग परिभाषा दी है और पाठ्य पुस्तकों में न्यूटन के नाम पर अलग परिभाषा पढ़ाई जाती है। वैज्ञानिकों ने यह परिभाषा क्यों बदली, कब बदली, इसका कोई कारण नहीं बताया। पुस्तकों में सिर्फ दूसरे नियम की परिभाषा ही बदली है, जबकि पहले और तीसरे नियम की परिभाषा को बिल्कुल नहीं बदला गया है। दूसरे नियम की मौलिक परिभाषा पढ़ानी चाहिए, जैसे फिजिक्स में अन्य परिभाषाओं को पढ़ाया जाता है। साधारण सा प्रश्न है, न्यूटन के दूसरे नियम की परिभाषा से ही क्यों छेड़छाड़ की गई है? वैज्ञानिक समुदाय इस विषय पर चुप क्यों है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम की इक्वेशन या समीकरण क्या है? न्यूटन ने गति के दूसरे नियम का कोई समीकरण नहीं दिया है। अब न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार फोर्स बराबर है के कांस्टेंट इनटू गति में बदलाव और के F=k यहाँ न्यूटन के दूसरे नियम का मूल समीकरण यह है, जिसे पढ़ाया ही नहीं जाता। इसको दरकिनार करके यूलर का समीकरण F=ma पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि यूलर का समीकरण ही न्यूटन का समीकरण है। पाठ्य पुस्तकों में बल F=kdv नहीं पढ़ाया जाता, क्यों? पाठ्य पुस्तकों में न्यूटन की गति के दूसरे नियम की इक्वेशन या समीकरण F=ma अर्थात फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन है और इसे पढ़ाया जाता है। पर सच्चाई यह है, न्यूटन ने यह समीकरण कभी लिखा ही नहीं था। यह समीकरण F=ma स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक लियोनहार्ड यूलर ने 1776 में पेपर E479 पृष्ठ 222-224 में दिया था। इसे मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की वेबसाइट में देखा जा सकता है। यह बात भी सही है कि न्यूटन ने ना तो त्वरण दिया था और ना ही समीकरण F=ma। क्या यह सच है? हाँ, यह 100% सही है। विज्ञान के इतिहास के जानकार, चाहे वो फिजिक्स के हैं या गणित के, इस बात को स्वीकारते हैं। न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स इंग्लैंड ने भी माना है कि न्यूटन ने ना तो एक्सेलरेशन त्वरण दिया है और ना ही F=ma। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स इंग्लैंड के अनुसार F=ma
प्रिंसिपिया के 50 वर्ष बाद यूलर ने 1776 में दिया था। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स इंग्लैंड की वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है। इस बात के कई जगह उल्लेख मिलते हैं कि वैज्ञानिकों ने F=ma को न्यूटन के दूसरे नियम से मनमाने ढंग से प्राप्त किया कि इससे न्यूटन को उसका श्रेय मिलता रहे। यूलर का पुस्तकों में कहीं नाम नहीं लिखा ताकि बच्चे सवाल न पूछ लें। आपने कहा कि वैज्ञानिकों ने मनमाने और अवैज्ञानिक ढंग से गति के बदलाव को गति मात्रा के परिवर्तन की दर या F=ma माना। इसकी व्याख्या करें। प्रोफेसर बीवी रमन ने मौजूदा साहित्य के सार को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के सुप्रसिद्ध जर्नल द फिजिक्स टीचर्स में मार्च 1972 में छपवाया था। पृष्ठ 136-37 पर गति के बदलाव को गति मात्रा में बदलाव के बराबर माना। इस कल्पना से F=ma प्राप्त नहीं हुआ जो वैज्ञानिक चाहते थे। इसके बाद दूसरी कोरी कल्पना की गई। इसके अनुसार गति में बदलाव को गति मात्रा में बदलाव की दर माना। इस कल्पना पर आधारित समीकरण प्राप्त हुआ F=kma। यहाँ फिर k की वैल्यू 1 मानी। इस तरह एक के बाद दूसरी कल्पना के बाद F=ma प्राप्त हुआ जो यूलर का समीकरण है। पर यह मौजूदा या प्रचलित डेरिवेशन पूरी तरह अनुचित है क्योंकि यह कल्पनाओं पर आधारित है और इसका एकमात्र उद्देश्य F=ma को प्राप्त करना था न्यूटन के नाम पर जो यूलर का समीकरण है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सोच ही गलत है। कभी तो किसी वैज्ञानिक ने सच्चाई को समझा होगा कि न्यूटन ने ना तो त्वरण और ना ही F=ma दिया था। इस वैज्ञानिक का नाम क्या है? हाँ, सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक सी ट्रूसडेल ने 1960 में कहा था कि यूलर ने F=ma 1752 में दिया था और न्यूटन का इससे कोई संबंध नहीं है। ट्रूसडेल ने 1960 में जनरल आर्चिव फॉर हिस्ट्री ऑफ एग्जैक्ट साइंसेज में इस बात को छुपाया था। यूलर ने समीकरण F=ma 1776 में दिया था जब वे पीटर्सबर्ग एकेडमी में प्रोफेसर थे। जब ट्रूसडेल ने 1960 में स्पष्ट किया कि F=ma यूलर ने 1752 में दिया था, इस बात का वैज्ञानिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? इस संबंध में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की विश्व प्रसिद्ध जर्नल द फिजिक्स टीचर में प्रोफेसर बीवी रमन ने लिखा कि ट्रूसडेल के शोध पत्र को छपे हुए 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया है। इसके बावजूद भी यूलर का नाम F=ma के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जाता? यह शोध पत्र 1972 में छपा था। आपके शोध कार्य में नयापन क्या है जिसे आप विज्ञान जगत को बताना चाहते हैं? न्यूटन ने जो दूसरे नियम की मूल परिभाषा पहले और तीसरे नियम के साथ प्रिंसिपिया में दी है, उसी परिभाषा को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाना चाहिए। यदि बदली हुई परिभाषा पढ़ानी है तो यह स्पष्ट बताया जाना चाहिए कि यह परिभाषा कब, क्यों और किसने बदली, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। पॉइंट नंबर 2, न्यूटन ने दूसरे नियम पर आधारित मूल समीकरण F=kdv है। इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और F=ma तो यूलर का समीकरण है जिसे न्यूटन के नाम से पढ़ाया जा रहा है, जो न्यूटन ने दिया ही नहीं। चाहे वो परिभाषा हो या समीकरण हो, उसे न्यूटन के नाम पर नहीं पढ़ाना चाहिए या तर्कसंगत नहीं है। इस तरह वैज्ञानिक मानते हैं कि F=ma यूलर का समीकरण है, तो पाठ्य पुस्तकों में यूलर के नाम का जिक्र क्यों नहीं होता है? 200 से 300 साल पहले से पाठ्य पुस्तकों, रिसर्च पेपर्स आदि में न्यूटन के दूसरे नियम का समीकरण F=ma मानकर पढ़ाया जा रहा है।
वैज्ञानिक और आम जनता न्यूटन के नियमों को विज्ञान और मानवता के विकास का आधार मानती है। ट्रूसेल और रामन ने एक वाक्य में लिखा है कि F=ma न्यूटन ने नहीं दिया था, ये ट्रूसेल का है। यह नाकाफी है। इस बदलाव के लिए खुले दिमाग से विश्व स्तर पर चर्चाओं की जरूरत है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 1500 से 1600 साल तक हम ये पढ़ाते रहे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन आज हम ये मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसलिए नई बातों को मानने के लिए कुछ समय तो जरूर लगता है। आपने सही बात को स्थापित करने के लिए क्या क्या किया है? मैंने इस मुद्दे को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में उठाया है। इस संबंध में मेरे कई रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। ये रिसर्च पेपर वेबसाइट www.newton99.com पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में मेरी पुस्तक न्यूटन्स लॉज इन 21st सेंचुरी भी जल्दी ही प्रकाशित होगी या ई बुक होगी।